रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा अपने आने वाली अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का आदमी ही मौजूद थे। इस बार मेरी अकेले की ट्रेन थी। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक मुझे किसी ने आवाज़ लगाया। दरअसल वो आवाज़ किसी महिला की थी। उस आवाज़ को सुन मैं अपनी जगह से उठा और चारों तरफ देखने लगा और एकदम से मेरी नज़र रेलवे लाइन की पटरी के दूसरे तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली औरत लाल रंग के साड़ी में ठीक मेरे सामने खड़ी थी। वो औरत मुझे अपने ओर आने का इशारा कर रही थी और जब मैंने उस औरत के पैरों की ओर देखा तो दरअसल उस औरत के पैर उस पटरी में फंसे हुए थे। इतना देखते ही बिना कुछ सोचे समझे उस औरत की ओर मैं आगे बढ़ने लगा, जैसे मानो कि मैं किसी सम्मोहन में आकर उस ओर जा रहा हूँ कि तभी एक आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई। ठहर जाओ बेटा, वहाँ मत जाना। उस आवाज़ को सुन एकदम से मैं पीछे पलटा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उस आदमी से कहा हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए कि तभी उस आदमी ने कहा कौन सी औरत। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं सन्न रह गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं आखिरी कहानी NRK के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल के अभी तक कई नाम चेंज किए और ये नाम अभी फिक्स रहेगा। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर अब हमें कंप्लीट करनी है, तो 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करने में आप हमारी हेल्प करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर से निवास करता हूं। आप लोगों के जैसे मैं भी भूत प्रेत की घटनाओं से जुड़े किस्से कहानियों को YouTube पर देखा करता था, लेकिन इन सब कहानियों को महज मैं एक मनगढ़ंत कहानियां हैं ऐसा सोचकर मजाक उड़ाया करता था। लेकिन उस रात की एक घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। दरअसल आज से तकरीबन 1 साल पहले पैसों की आर्थिक परेशानियों के चलते मैं अपने दोस्त अंश के पास पूना जाने का निर्णय किया, लेकिन मेरी उम्र थोड़ी कम होने के कारण मेरे परिवार वाले मुझे अकेले जाने से सख्त मना कर रहे थे। लेकिन अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी मैं नहीं माना और मैंने चुपके से पूना का टिकट कटा लिया। दरअसल ये मेरे जीवन की पहली यात्रा थी। मैंने अपने ट्रेन की टिकट के बारे में अपने घर पर किसी से नहीं बताया था, क्योंकि अगर मेरे घर के किसी भी सदस्य को इस बारे में मालूम होता तो मैं पूना नहीं जा पाता। घर से निकलने से एक दिन पहले मैंने अपने दादी से इस बारे में बता दिया। मेरी बात सुन मेरी दादी मुझे बाहर जाने से मना करने लगी, लेकिन मैंने किसी भी तरह से अपने दादी को समझाया कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ कि तभी मेरी दादी ने एकदम से मेरे गले में एक ताबीज़ पहनाकर मुझसे कहने लगी, बेटा यह ताबीज़ तुम्हें बुरी शक्तियों से रक्षा करेगी, इसे उतारना मत। उसके अगले दिन ही एक हैंड बैग लिए मैं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुआ। शाम के तकरीबन 4 बजे मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। दरअसल मुझे एक और ट्रेन बदलना था जो कि लखनऊ से पूना महाराष्ट्र का था। शाम के तकरीबन 5 बजे तक मैं अपनी बोगी में बैठ गया और कुछ ही क्षणों में ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी। मैंने इससे पहले कभी भी ट्रेन यात्रा नहीं की थी। ये मेरे जीवन की पहली ऐसी यात्रा थी कि मैं पैसे कमाने के जुनून में अकेले ही अपने गांव के दोस्त के पास पूना के लिए निकल पड़ा। ट्रेन को निकले अब कुछ घंटे हो गए थे कि तभी मैंने कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनी। दरअसल कुछ लोग मेरे बगल में बैठे आपस में अगले आने वाले स्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, और जब मैंने उन लोगों की बातों पर थोड़ा गौर किया तो मैं सन्न रह गया।
अधेड़ उम्र के दो बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे कि उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, सुना है जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है उस स्टेशन की पटरी पर आज तक न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या की है। कहते हैं कि उस स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आगे एक जंगल से होकर जब ट्रेन गुजरती है उस वक्त ट्रेन अपने पूरे रफ्तार से चलती है। उस आदमी की बात पर दूसरे आदमी ने थोड़ी हैरानी से उस अधेड़ उम्र के आदमी से इसका कारण पूछा कि तभी उस आदमी ने बताया कि उस जगह पर दुष्ट आत्माएं और भूत प्रेत की छाया देखने को मिलती है, इसलिए जब भी ट्रेन उस जंगल से गुजरती है तो सभी लोग अपने अपने बोगी के दरवाजे या खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उन दोनों आदमियों की बातें सुन मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि एक और मैं पहली बार ट्रेन से अकेले यात्रा कर रहा हूँ और दूसरी ओर ये एक नई मुसीबत। खैर, मैं इन सब बातों पे यकीन तो नहीं करता था, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने ये सुना था कि ये भूत प्रेत जरूरी नहीं कि हम जो अपने आंखों से देखें बस वही और उसी चीज़ का अस्तित्व है, और जो नहीं दिखाई देता उसका वजूद नहीं। मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ अगले आने वाले रेलवे स्टेशन के बारे में सोच रहा था कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन अब लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई थी। मैंने फ़ौरन ही अपना हैंडबैग लिया और ट्रेन से उतरकर बाहर बेंच पर बैठ गया। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और कुछ क्षणों में ही मेरी ट्रेन आने वाली थी। यही सोचकर मैं वहीं बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी प्लेटफॉर्म पर यह अनाउंस हुआ, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स के चलते ट्रेन कुछ समय के लिए डिले है। प्लेटफॉर्म पर उस अनाउंसमेंट को सुन मैं थोड़ी चिंतित हो गया, क्योंकि धीरे धीरे अब ना जाने क्यों स्टेशन खाली होने लगा था। मैंने इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहीं बेंच पर बैठकर मैं YouTube पर भूतिया कहानियाँ सुनने लगा कि कब देखते ही देखते 1 घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। अब रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा आने वाले आखिरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि तभी अचानक ही मुझे किसी ने आवाज़ लगाया। दरअसल वो आवाज़ किसी महिला की थी। उस आवाज़ को सुन मैं अपने जगह से उठकर चारों तरफ देखने लगा और एकदम से मेरी नज़र रेलवे लाइन की पटरी के दूसरी तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाली औरत लाल रंग की साड़ी में ठीक मेरे सामने खड़ी थी। वो औरत मुझे अपने ओर आने का इशारा कर रही थी और जब मैंने उस औरत के पैरों की ओर देखा तो दरअसल उस औरत के पैर उसी पटरी में फंसे हुए थे। इतना देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उस औरत की ओर आगे बढ़ने लगा, जैसे मानो मैं किसी सम्मोहन में आकर उस ओर जा रहा हूँ कि तभी एक आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई, ठहर जाओ बेटा, वहाँ मत जाना। उस आवाज़ को सुन एकदम से मैं पीछे पलटा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उस आदमी से कहा, हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए। कि तभी उस आदमी ने कहा, कौन सी औरत? और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं सन्न रह गया, क्योंकि उस पटरी पर अब दूर दूर तक मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने घबराई हुई आवाज़ में उस आदमी से कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ उस पटरी पर औरत थी। कि तभी मेरी बात को काटते हुए उस आदमी ने मुझसे कहा, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और तुम्हें मदद के लिए बुला रही थी, है ना? मैंने उस आदमी की बात पर एकदम से कहा, हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ। मेरी बात पर वो ठहाके लगाकर आदमी हंसने लगा और उस आदमी ने मुझसे जो कहा वो सुन मैं पूरी तरह डर गया। अभी हम आपस में बातें कर ही रहे थे कि एकदम से प्लेटफॉर्म की पटरी पर हमारी ट्रेन आ गई। मैं जल्दी जल्दी उठकर अपने बोगी में बैठ गया और मेरे साथ वो अधेड़ उम्र का आदमी भी। मैं जिस बोगी में बैठा था उसी बोगी में आकर बैठ गया
अब कुछ देर बाद ट्रेन अपनी गति से पूना के लिए चल पड़ी। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था, ना जाने क्यों कुछ ही गिने चुने लोग मेरे बोगी में बैठे हुए थे और मेरे सामने वाली सीट पर वही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जिसने मुझे उस औरत की मदद करने से रोका था। अब धीरे धीरे मेरी इससे जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई कि वो औरत कौन थी और एकदम से वो कहाँ अदृश्य हो गई। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से उस औरत के बारे में पूछना शुरू किया। अब धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे उस औरत के बारे में बताना शुरू किया। जितना कि मैंने सुना है, इस रेलवे स्टेशन पर आज से कई साल पहले एक औरत से कुछ बदमाश गुंडे शराब के नशे में छेड़छाड़ कर रहे थे और उन गुंडों से अपने आप को बचाते हुए वो औरत इस रेलवे स्टेशन के पटरी पर भाग रही थी। आधी रात पूरा स्टेशन सुनसान था कि तभी अचानक उस औरत का पैर उसी रेलवे ट्रैक के पटरी में फंस गया और बदकिस्मती से ऐन मौके पर ही एक ट्रेन उस औरत को रौंदते हुए रात के अंधेरे में गुजर गई। तब से आज तक कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा इसी रेलवे स्टेशन की पटरी पर भटकती है और आधी रात इस स्टेशन पर मौजूद राहगीरों को दिखाई देती है और उनसे मदद की गुहार लगाती है। अभी वो आदमी इतना कह ही रहा था कि तभी एकदम से मेरे बोगी में बैठे कुछ लोग अपने अपने सीट के पास की खिड़की बंद करने लगे, क्योंकि शायद उस जंगल के नज़दीक से ट्रेन गुजरने वाली थी, जिसके बारे में मैंने पिछले ट्रेन में बैठे कुछ लोगों से सुना था। खैर, मैंने भी अपने सीट के बगल की खिड़की बंद कर लिया और शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक मेरे बोगी की लाइट अपने आप ऑफ हो गई, जिसे देख मेरे बोगी में जो एकाध लोग बैठे हुए थे उन लोगों में अफरा तफरी मच गई। उन लोगों का हाव भाव देख मैं भी घबरा गया कि तभी अचानक मेरे कानों से एक ठंडी हवा की लहर में आवाज आकर टकराई, कोई नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनते ही मैं डर से कांप उठा और एकदम से मेरी नज़र मेरे बोगी के एक कोने में पड़ी, जहाँ से लाइट जल और बुझ रही थी। तो सामने का वो खौफनाक मंजर देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वही औरत जो कुछ समय पहले मुझसे मदद मांग रही थी, वो लाल रंग की साड़ी में ठीक मेरे सामने खड़े मुझे घूरे जा रही थी। अब वो सुंदर से दिखने वाली औरत बेहद ही डरावनी लग रही थी। डर के कारण मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया कि अचानक ही एक दिल दहला देने वाली चीख सुन मैंने झट से अपने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वही औरत उस अधेड़ उम्र की आदमी का गला पकड़ बोगी के दरवाजे की ओर उस आदमी को घसीटते हुए ले जा रही थी। वो दिल दहला देने वाला मंजर देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और एक ही झटके में एक खौफनाक चीख के साथ सब शांत हो गया। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी आवाज़ मेरे हलक तक आकर रुक गई थी कि तभी अचानक एक ठंडी हवा की सरसराहट में किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। न जाने उस आवाज़ में ऐसा कौन सा नशा था या कोई शक्ति थी, जिसे सुनते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और अगली सुबह चाय वाले की आवाज़ सुन मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन अब पूना रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी और मैं अपनी आंखें मीचते हुए ट्रेन से उतरा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त स्टेशन पर ही खड़ा था। अब मैं अंश के साथ रूम पर चला गया और मन ही मन कि शायद मेरे दादी के दिए गए दस्तावेज के कारण मैं बच गया। लेकिन एक सवाल आज भी मेरे जहन में घूमता है कि आखिर उस औरत ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को क्यों मारा? क्या वो आदमी भी उन बदमाशों में शामिल था? खैर, इस सवाल का जवाब तो उसे आदमी के साथ चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।